हमें यहाँ कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और हमें इन अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संख्या समुच्चय में रखना है। तो ये जो सारी की सारी संख्याएं हमें दी गई हैं, ये वास्तविक संख्याएं तो हैं ही। तो ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, जिसमें आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो अलग अलग संख्या समुच्चय में बांट सकते हैं। एक संख्या समुच्चय होगा परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा समुच्चय होगा अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, इसमें वह संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अब सारी की सारी परिमेय संख्याओं में से अगर हम दशमलव निकाल दें तो हमें मिलेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत एक और संख्या समुच्चय आता है जो होता है पूर्णांक संख्याओं का। अब अगर पूर्णांक संख्याओं में से हम ऋणात्मक संख्याएं निकाल दें तो हमें मिलेंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत एक और समुच्चय आता है जो होता है पूर्ण संख्याओं का। तो चलो अब मैं इसी प्रकार से संख्या समुच्चय बना लेता हूं। तो यहां मैंने बना ली है संख्या समुच्चय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और यहां पे है अपरिमेय। अब आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और इन सारी संख्याओं को इन अलग अलग संख्या समुच्चय में रखने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए अब हम इन्हें साथ में करते हैं। तो पहली संख्या है 3। 3 जो है, 3 को हम 3/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या, लेकिन ये सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि 3 जो है वो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो 3 हो गई एक पूर्ण संख्या। अगली संख्या है हमारी ऋणात्मक 5, जिसे हम ऋणात्मक 5/1 या केवल ऋणात्मक 5 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या तो है ही, पर उसके साथ ही साथ ये पूर्णांक संख्या भी है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आ जाएगी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में। तो ऋणात्मक 5 हो गई एक पूर्णांक संख्या। अगली संख्या है 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, जो कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या। तो 0.25 आ जाएगा परिमेय संख्याओं के अंदर। अगली संख्या है 22/7। 22/7 दो पूर्णांकों का अनुपात तो है, पर ये आगे और विभाजित हम इसे नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये एक बढ़िया सी संख्या हमें दी गई है 0.2713 अपूर्णांक, जहाँ पे ये 1 3 अपने आप को दोहराते रहेगा। तो ये है दरअसल 0.2713 और ये दोहराते रहेगा अपने आप को, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। और मैं आपको बता दूं कि आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होते हैं। ये वाला तो मैं अभी सिद्ध नहीं करूंगा, पर एक दूसरा उदाहरण देता हूं। समझिए कि 0.3 अपूर्णांक जो कि बराबर है 0.333 और ये चलते रहेगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव होते हैं परिमेय संख्याएं। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो 0.2713 अपूर्णांक हो गया परिमेय संख्या। अगली संख्या है 10 का वर्गमूल। अब 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें मिलती है अपरिमेय संख्या। तो सीधे सीधे मैं इस 10 के वर्गमूल को लिख देता हूं अपरिमेय संख्या के समुच्चय के अंतर्गत। अगली संख्या हमें दी गई है 14/7। 14/7 तो 2/1 है, या इसे हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। 2 तो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए इसे हम यहाँ पूर्ण संख्या की श्रेणी में लिख दें।
तो यह 14/7 जो है एक पूर्ण संख्या। अरे वाह, हमें पाई भी दिया है। पाई तो आप जानते हैं दुनिया की प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। इसे अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी। तो 2 पाई जो है वो है एक अपरिमेय संख्या। तो इसे हमने अपरिमेय संख्या के समक्ष में रख दिया। अगली संख्या है ऋणात्मक वर्गमूल 25 का। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन बाहर यहाँ पे हमारे पास है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक 5 होगा। और ऋणात्मक 5 तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये दरअसल पूर्णांक संख्या है। तो ऋणात्मक वर्गमूल 25 का हमने लिख दिया पूर्णांक संख्याओं में। तो अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी संख्या पे, जो है 9 का वर्गमूल बटा 7। 9 का वर्गमूल होता है 3/7। तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात है, जो कि हुआ एक परिमेय संख्या। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं में। तो 9 का वर्गमूल बटा 7 हो गई एक परिमेय संख्या। तो सारी की सारी संख्याओं को हमने अलग अलग संख्या समूह में रख दिया।